आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक दो बातें मैं बताना चाहूँगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, तभी आप जो है इसको पूरा कैप्चर कर पाएंगे इस चीज़ को। और अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपका इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये सीरीज़ को लेक्चर 1 से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आपका ट्यूटोरियल जो है वो पूरा देखिएगा, बिना स्किप कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इसमें जो है सीखने को नया मिलेगा। उसके अलावा जो लोग ये पूछते रहते हैं बार बार कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, कब अपलोड कर रहे हो सर, तो ये हमारा प्रीमियर प्रो खुला हुआ है। ये टूल पैनल तो आपने लास्ट टाइम सारा समझ ही लिया है। अब इन टूल्स को एक्चुअली इस्तेमाल कैसे करना है, और सिर्फ ये टूल्स ही नहीं है एडिटिंग के अंदर जो काम आते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक ये फ़ोल्डर खोलता हूँ, इसमें मैंने कुछ फुटेज यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। हमने ये बाइक्स डायरीज़ नाम से एक ब्लॉग शूट किया था, उसकी फुटेज है ये। तो इस फुटेज को मैं ड्रैग करता हूँ और प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं इन सारी फुटेज को यहाँ पर सीक्वेंस में ड्रॉप करने से पहले, नया सीक्वेंस बनाने से पहले, फर्स्ट फुटेज पे एक बार डबल क्लिक करता हूँ, तो ये सोर्स विंडो के अंदर हमारी फुटेज आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे आप अपनी फुटेज को देख सकते हैं ऑलरेडी। अब अगर मैं इसको सीधा ड्रैग करता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ। सीधा ड्रैग करने पे ये फुटेज स्टार्टिंग से लेके, एक ये मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ फर्स्ट ट्रैक का, ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना आए। तो यहाँ से लेकर के ये शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो आ गई है। इसमें मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि ये थोड़ी देर कैमरा शेक हो रहा है, हैंड हेल्ड शूट था ये सारा। उसके बाद मैंने रोका उसको, और ये बाइक्स निकली दो, और ये बाइक्स निकल करके और एंड तक ये जाती रहेंगी। ये पूरी फुटेज जब तक ख़त्म होती है बाइक दिखनी बंद हो जाएंगी ऑलमोस्ट। तो ये कंप्लीट क्लिप आ गई है। एक बार मैं इसे Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक सिलेक्टेड ही पोर्शन आए, तो उसके लिए यहाँ जो ये आपको पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, इसको जब आप मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट, तो यहाँ पे आप जो है फुटेज को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उस एरिया पे फुटेज को ले जाता हूँ जहाँ पर बाइक्स जस्ट अपीयर होती हैं, यहाँ, और इधर आकर के आई प्रेस करता हूँ, तो उससे मार्क इन हो जाएगा, यहाँ पे इन पॉइंट बन जाएगा फुटेज का। फिर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे जा कर के ये बाइक्स जब यहाँ पहुँच गई हैं तब वीडियो मेरा ख़त्म हो जाए, तो मैं ओ प्रेस करूँगा और ये आउट पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वीडियो मैंने मार्क कर दी है। अब अगर मैं इस फुटेज को ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा वहाँ से फुटेज शुरू हुई है बाइक आने से, और यहाँ पे ख़त्म हो गई। जितना पोर्शन मैंने मार्क किया था सिर्फ वही पोर्शन आया है। तो एक बार फिर से Ctrl+Z कर लेते हैं। हम ये सारी फुटेज जो हैं ऑलरेडी एक बार सोर्स मॉनिटर के अंदर देख लेते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा मार्क कर लेते हैं इनको इस फुटेज के अंदर। ये लाइट ऑन होती है, ये मुझे चाहिए। ये जहाँ से ये चाबी घुमाते हैं और लाइट ऑन होती है, वो पोर्शन मुझे चाहिए। आई ओ, ये मैं भी रफली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ला करके मैं इसको प्रॉपर एडिट तो करूँगा ही। तो मैंने ये सब फुटेज को अपने हिसाब से मार्क कर लिया है। अब मैं पहली पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करता हूँ, तो सब की सब ये फुटेज सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इन्हें ड्रैग ड्रॉप में यहाँ पे करता हूँ और ये सीक्वेंस बन करके आ गया। सीक्वेंस की अगर आप सेटिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे 1920x1080p इसी रेजोल्यूशन में मैंने वीडियो शूट की थी, तो ये सीक्वेंस उसी रेजोल्यूशन का बन के आ गया है। अब दो तीन चीज़ें देखने वाली ये हैं। एक तो जब मैं प्ले करता हूँ तो ऑडियो प्ले होती है साथ में, तो ये हमें डिस्टर्ब भी कर रही है बीच में। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ऑडियो ट्रैक है मेरा, इसके ऊपर आपको यहाँ ऑडियो दिखाई दे रही है। इधर अगर मैं इसके ऊपर आके ट्रैक के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, अपने माउस व्हील को स्क्रॉल अप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं वीडियो ट्रैक पे भी यही चीज़ करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करता हूँ, तो ट्रैक जो है वो हाइट में बड़ा हो जाता है, तो आपको देखने में आसानी होगी ये, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ा दिया है। ऑल्ट स्क्रॉल डाउन करने से छोटा होगा, स्क्रॉल अप करने से बड़ा होगा। अभी जो ऑडियो वाला जो हमारा ट्रैक है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम का ये बटन बना हुआ है, ये म्यूट करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑडियो म्यूट हो जाएगी। अब अगर मैं स्पेस बार दबा करके प्ले करता हूँ या फिर यहाँ से प्ले करता हूँ,
ये आप देख सकते हैं प्ले स्टॉप टॉगल स्पेस इसका शॉर्टकट है। तो ये वीडियो प्ले हो रही है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही। अगर मैं म्यूट हटा देता हूँ तो आपने देखा म्यूट हटाते ही ऑडियो वापस आ गई। तो फिलहाल हम इसे म्यूट ही रखेंगे। अब जो ये फुटेज है ये आ तो गई है, बट ये अरेंजमेंट इसकी आगे पीछे है। सबसे पहले इसमें ये आ रहा है जो कि चाबी लगाने वाला शॉट, उसके बाद ये आ रहा है गियर डालने वाला शॉट। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये बाइक्स वाला शॉट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इन फुटेज को सबको आगे मूव कर देते हैं और सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने बाइक वाला शॉट डाला, ठीक है, कि ये यहाँ से हम लेंगे कि हेलमेट पहना जहाँ से। तो मैं चाहता हूँ शॉट इधर से शुरू हो, जब ये हेलमेट यहाँ से उठाना शुरू किया इन्होंने। तो मैं क्या करूँगा, बी प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पे आकर के रिपल एडिट टूल लेके आऊँगा और यहाँ से ड्रैग करूँगा यहाँ तक और छोड़ दूँगा। तो ये उतने को कट करके बिल्कुल बिगनिंग में ले जाएगा और पूरी की पूरी सीक्वेंस को पीछे खिसका देगा। तो यहाँ से शुरू होगी वीडियो हमारी। ये डाला। अब ये शॉट मुझे लंबा लग रहा है, इसको बस मैं इतना ही रखूँगा, बस यहाँ डालने तक। उसके बाद मैं इसे कट कर देता हूँ। अब जो है मुझे इसके बाद क्या चाहिए, मैं इसके बाद चाबी वाला शॉट डालूँगा कि चाबी लगाई और गियर डाला, और उसके बाद बस ये सीधा जो चल पड़ेंगे वो वाला शॉट हम लेंगे। तो ये यहाँ कहीं पे चलना शुरू करेंगे। यहाँ से अगर हम प्ले करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने चलना शुरू किया है। तो हम यहाँ तक का जो है मूव टूल से यानी सिलेक्शन टूल से इसका जो है इन पॉइंट को एडिट कर लेंगे और ये चल करके बस यहाँ तक का शॉट हम ले लेंगे। थोड़ा ब्लर हो गया जब ये, यहाँ पे हम इसको आउट पॉइंट पे ले आएंगे। अभी पहले हमारा शॉट डल गया यहाँ पर, जो यहाँ पे आपको छोटी क्लिप नज़र आ रही है कि ये हेलमेट डालने तक का। इसके बाद में अब हम ये आगे जो हमने शॉट रखे थे चाबी वाला और ये स्टार्ट करने वाला, ये सब शॉट ले आते हैं। अब एक तो तरीका है कि मैं इनको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर के आऊँ और यहाँ पे अटैच करूँ। एक चीज़ आपने नोटिस की, जब मैं किसी भी फुटेज को ड्रैग कर रहा हूँ, जब वो बिल्कुल पास पहुँच जाती है दूसरी जो क्लिप है उसके, तो ये एकदम से स्नैप होती है, ये टक करके वहाँ पे फिट हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे मैग्नेट का अगर आप बटन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्नैप इन टाइमलाइन। तो ये ऑन है, इसलिए अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और अब मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये स्नैप नहीं करेगी। इनफैक्ट वहाँ पे जा कर के उसमें उस क्लिप को ख़राब भी कर सकती है, उसके अंदर भी जा सकती है। तो ये मोस्टली तो एक्टिविटी रखना बेनिफिशियल रहता है। इसका शॉर्टकट एस है, अगर कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे तो भी ये ऑन ऑफ हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि स्नैप ना हो, हमें पर्टिकुलर जगह पे प्लेसमेंट करनी हो, तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं एस प्रेस करके। फ़िलहाल मैं इसे ऑन रखता हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ। लेकिन एक और तरीका ये है कि जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर बीच में, इस ब्लैंक स्पेस पे जा कर के अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो ये उस स्पेस को डिलीट कर देता है। ना सिर्फ स्पेस को डिलीट करता है बल्कि आगे की सारी जो सीक्वेंस के अंदर क्लिप्स हैं उनको भी पीछे ले आता है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आप ये फुटेज देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर है जहाँ हमारा प्ले हेड है अभी 47 के मार्क पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक स्पेस में और डिलीट दबाता हूँ और वो प्ले हेड से देखिए पीछे खिसक गई है। तो आगे की भी सारी क्लिप्स जो हैं ऐसे पीछे खिसक गई हैं। ये रिपल इफेक्ट है, इसको रिपल डिलीट बोलते हैं। इस तरह से डिलीट करने को आप डिलीट का बटन प्रेस करने के बजाय इस खाली ब्लैंक स्पेस में क्लिक करके राइट क्लिक और ये रिपल डिलीट लिखा हुआ भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी रिपल डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए फुटेज बीच में आपकी ये फुटेज है, आप चाहते हैं ये डिलीट हो और बाकी सारी चीज़ें पीछे आ जाए, अगर इस पर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये फुटेज डिलीट होगी, बाकी की फुटेज खिसक कर नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके रिपल डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एक स्टेप बचाना चाहते हैं तो जब आपको ये फुटेज डिलीट करनी है, आप सीधा इस पर क्लिक करें और नॉर्मल डिलीट दबाने के बजाय शिफ्ट प्रेस करके फिर डिलीट दबाएं, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो उससे ये रिपल डिलीट हो जाएगी फुटेज, वो फुटेज भी डिलीट हो गई और बाकी की सारी आगे की जो क्लिप हैं वो भी खिसक करके आ गई। तो फिलहाल हमें वो चाहिए, इसलिए उसे हम डिलीट नहीं करेंगे। अब हम शुरू से प्ले करते हैं कि शुरू में हेलमेट पहना, फिर ये चाबी लगाई, बाइक ऑन हुई। ये शॉट मुझे लगा थोड़ा सा छोटा रह गया और उसके बाद वाला शॉट जो है, अब ये उसमें थोड़ी देर तक ये फिंगर्स को
मूव कर रहे हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिंगर्स मूव करने वाले पार्ट की, सीधा यहाँ से मुझे चाहिए। तो बेसिकली ये फुटेज मुझे थोड़ी कम चाहिए और ये वाली फुटेज जो है ये थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए आपको याद होगा हम क्या टूल यूज़ करते हैं, रिपल के साथ में दूसरा जो टूल है रोलिंग एडिट टूल। ये क्या करेगा, पिछली क्लिप को रिवील करेगा और अगली को थोड़ा सा डिलीट करेगा। तो पिछली थोड़ी ज़्यादा देर रही और अगली थोड़ी कम देर रही। अब मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ पर लाना चाहता हूँ जब ये प्रेस करता है, तो इधर तक, यहाँ तक मैं इसे ले आता हूँ। अब प्ले करते हैं। हेलमेट पहना, बाइक ऑन हुई, थोड़ी देर का स्पेस मिला, फिर ये इसने दबाया और फिर ये स्टार्ट किया, इंजन रेस दिया और उसके बाद में ये गियर डाला। इसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं लग रही, ये सही टाइम पे गियर डाला और ये गियर डालने के साथ ही बस ये गियर नीचे तक, जो नीचे पहुंच जाएगा वहीं तक मैं रखूँगा, वापस आने वाला नहीं। तो ये गियर डाला, यहीं पे मैं इस फुटेज को ख़त्म कर देता हूँ। उसके लिए वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे आऊँगा और ये आउट पॉइंट को जो है पीछे ले आऊँगा। अब इससे अगली क्लिप जो है वो है अपनी चलने वाली, ये हमने काट के रखी थी उसमें से बची हुई। तो यहाँ पे आपने बस वही डिलीट प्रेस किया तो ये अपने आप पीछे आ जाएगी। गियर डाला और ये बाइक चल पड़ी। अब इसको एक बार देखते हैं। हेलमेट पहना, चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया, रेस दी, गियर डाला और बाइक चल पड़ी। अब जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ये मुझे लंबा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसने क्लच को दबाया और फिर ये रेस दिया, इसमें इसने टाइम लगाया बहुत। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रेस देने वाला पार्ट रख लेता हूँ यहाँ से। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बी प्रेस करके या फिर यहाँ से रोलिंग एडिट टूल पे आ करके और जिस जगह तक मुझे ये इन पॉइंट चाहिए इसका, यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर तक लाऊंगा, छोड़ूंगा तो फुटेज इतनी रह जाएगी। अब क्या हुआ कि ये चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट हुआ, रेस दी और गियर डाला। थोड़ा सा इसको भी मैं इंजन स्टार्ट, रेस, ये ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे शॉट, बस यहीं तक मैं इसे रख लेता हूँ, रेस। इसके बाद सीधा अगला शॉट आ जाएगा। तो मैं यहाँ राइट साइड से भी इसको रिपल एडिट कर देता हूँ ताकि ये फुटेज और छोटी हो जाए। तो ये क्या हुआ, इंजन स्टार्ट, रेस, गियर और फिर चल पड़े। ठीक है। अब ये फुटेज जो है ये थोड़ी सी मुझे अभी भी स्लो लग रही है। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर आने के बाद थोड़ी देर ये पैर रखता है, उसके बाद ये डालता है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्पीड बढ़ जाए इस चीज़ की। तो स्पीड बढ़ाने के लिए वैसे तो मैंने आपको रेट स्ट्रेच टूल बताया था, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर रेट स्ट्रेच टूल है, इससे आप स्ट्रेच कर सकते हैं। पहली बात तो मुझे किस सेक्शन की स्पीड बढ़ानी है, हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के लिए ये हैंडल्स आपको बताए थे टाइमलाइन पे, इसको अगर पीछे खींचेंगे जूम इन हो जाएगा, ऐसे करेंगे जूम आउट हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं अपनी टाइमलाइन पे तो भी जूम इन हो जाएगा। लेकिन जूम इन कहाँ से होगा, जैसे जहाँ पे भी आपका माउस होगा, मान लीजिए मैं यहाँ इस एरिया पे माउस रखता हूँ, अब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो इस जगह पे जूम इन होगा टाइमलाइन में। अगर मैं इस प्ले हेड के पास रख के करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप, तो यहाँ पे जूम इन होगा, स्क्रॉल डाउन से जूम आउट होगा। अच्छा, अगर आप बहुत जूम इन कर चुके हैं तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं चीज़। इधर से करने का बेनिफिट ये है कि हमेशा ही जहाँ पे प्ले हेड होगा वहाँ से होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे जूम इन करके गलत उसमें चले गए, आपका प्ले हेड खो गया, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके वापस और दोबारा से प्ले हेड वाली जगह पे जूम इन कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत जूम इन कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मूव करना हो इसको, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। मैं तो आपको बाहर से दिखा देता हूँ। इसको मूव करने के लिए टाइमलाइन को मूव करना हो तो आप इसको बीच में सेंटर में क्लिक करके इस बार के ऊपर राइट और लेफ़्ट ड्रैग कर सकते हैं, तो आगे और पीछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जूम्ड इन होते हैं और आपको थोड़ा सा राइट मूव करना हो तो इसको यूज़ करने पे क्या है, ये बहुत एकदम से आगे ले जाता है आपको और आपको जो है मिस कर देते हैं आप किस जगह पे थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब जूम्ड इन हो तब अगर आगे मूव करना है टाइमलाइन में तो शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल करें, उससे आप पीछे और आगे की तरफ जा सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल पे, तो आपको दिखता रहेगा आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये पैर आया यहाँ तक ओके है, ये रखने तक इस जगह पे एक कट लगा लेते हैं। सी प्रेस करके मैंने कट लगाया रेजर टूल से
और फिर ये थोड़ी देर यहाँ पे आइडल रहता है। उसके बाद यहाँ से मूव करना शुरू करता है नीचे की तरफ जब गेट डल रहा है। तो इस जगह तक आकर के एक और मैं यहाँ पे कट लगा लेता हूँ। बेसिकली ये बीच का पोर्शन जो है ये स्लो पोर्शन है, इस पोर्शन को मुझे फास्ट करना है। उसके लिए या तो मैं आर प्रेस करके रेड टूल से इसको इस तरह स्ट्रेच कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है डिलीट प्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए अब आपको ये इसने पैर रखा और गेट डाल दिया साथ में। क्योंकि हमने इस पोर्शन को तेज़ कर दिया तो ये जो इसमें यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा लग रही थी, स्लो लग रहा था, वो चीज़ ठीक हो गई। एक तो ये तरीका है रेड स्ट्रेच टूल को इस्तेमाल करने का। एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा क्या तरीका है, सिलेक्शन टूल पे है, इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर 100% स्पीड लिखा है। इसको अगर मैं 200% कर देता हूँ कि स्पीड डबल हो जाए और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली क्लिप की जो ड्यूरेशन आपकी 50% रह जाएगी। ये बेसिकली डबल स्पीड हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और ताकि पूरी सीक्वेंस साथ जुड़ जाए। तो इससे भी वो चीज़ हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से परसेंटेज डाल सकते हैं। राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे जाके, अब पहले मैंने 200 डाला था, वही का वही लिखा हुआ है। इसको मैं चाहूँ तो 300 भी कर सकता हूँ। अपने हिसाब से मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये बेनिफिट है कि आपको कंट्रोल आपका रहता है कि आपको कितने % डालनी है। बट ये है कि आपका थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, आपको राइट क्लिक करना पड़ता है या क्लिक करना पड़ता है। रेड स्ट्रेच टूल से क्या सिर्फ आर प्रेस किया और उसको ड्रैग ही करना है आपने इधर से उधर। मैं एक बार कंट्रोल Z करके वापस ओरिजिनल पे आ जाता हूँ। अब मैं एक बार इसको ऑडियो को आपको सुनाऊंगा म्यूट हटा के। आपने बाइक की आवाज़ सुनी। जब मैं इसको राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन से 300 स्पीड करूँगा तो अब आवाज़ आप सुनिएगा। आवाज़ की जो पिच है वो भी हाई हो गई है, आवाज़ श्रिल हो गई है। तो एक बार इससे कंट्रोल Z करता हूँ मैं, राइट क्लिक स्पीड ड्यूरेशन, यहाँ पे मैं 300 करूँगा बट साथ में मेंटेन ऑडियो पिच लिखा हुआ है, इस पर अगर क्लिक कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ तो अब सुनिएगा आवाज़। तो वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो छोटी हो गई है, स्पीड बढ़ गई है, लेकिन आवाज़ की जो पिच है वो नॉर्मल ही रही है। तो अगर आपको कभी ये वॉइस ओवर वगैरह एडिटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे स्पीड बढ़ाते हैं और आपकी आवाज़ पतली हो जाती है, जैसे चिपमंक टाइप्स की आवाज़ करने के लिए हम करते हैं कई बार ऐसा, तो वो आवाज़ अगर आपको नहीं चाहिए, नॉर्मल आवाज़ चाहिए, तो मेंटेन ऑडियो पिच पे आप क्लिक करेंगे। अब मैं फिर से एक बार म्यूट कर देता हूँ इसे, यहाँ पे डिलीट प्रेस करते हैं ताकि ये सीक्वेंस जुड़ जाए। अब थोड़ा सा ऐसे प्ले करके देख लेते हैं। हेलमेट पहना, चाबी लगाई, बाइक स्टार्ट की, रेस दिया, गियर डाला और ये चल पड़े। तो ये इतना सीक्वेंस हमने एडिट कर लिया। इसके अंदर हमने यही टूल इस्तेमाल किए, कुछ 2-3 चीज़ें ये इस्तेमाल की हैं जो आपको स्पीड ड्यूरेशन बताई है और आपको ये म्यूट करना बताया। ये जो अलग अलग ट्रैक्स बने हैं इनका क्या यूज़ है, अभी हम सिर्फ एक ही ट्रैक के ऊपर हम सारे क्लिप्स डाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस क्लिप की कॉपी लेता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ कि कॉपी कैसे लेना है। कॉपी लेने के लिए एक तो तरीका ये है कि आपका क्लिप को पकड़ा, कंट्रोल C प्रेस किया और फिर कंट्रोल V प्रेस किया, तो यहाँ पर एक सी कॉपी आ जाएगी। ये लंबा तरीका है। आसान तरीका ये है कि जो क्लिप आपको कॉपी करनी है उस पर आप गए, ऑल्ट प्रेस किया, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग किया और छोड़ दिया। तो जहाँ पे आप उसको ड्रैग करके छोड़ेंगे वहाँ पे क्लिप की कॉपी आ जाएगी। तो ये ईजीएस्ट मेथड है कॉपी करने का। अब ये क्लिप को आप इसके ऊपर वाले ट्रैक के ऊपर ले आ सकते हैं। इसको भी मैं अगर यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके जूम करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और ये चौड़ा नज़र आ जाएगा। तो अब ये ट्रैक ऊपर नीचे रखने का क्या फ़ायदा है, कई बार आपको जो है क्लिप्स के अंदर ट्रांजिशन करनी होती है जो अगली आगे के चैप्टर्स में आएगा और उनको आपस में फेड इन फेड आउट वगैरह करना होता है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे क्लिप्स तब रख करके एडिट उनको किया जाता है, ट्रांजिशन उनके अंदर बनाई जाती हैं और फेड इन फेड आउट वगैरह किया जाता है। फिलहाल हम जो है आज तो एडिटिंग के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और इस टाइमलाइन को किस तरह इस्तेमाल करना है वही देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब आगे से यहाँ वाले सेक्शन है, हम एक बार इसको डिलीट प्रेस कर लेते हैं ताकि पूरी फुटेज साथ में आ जाए। अब यहाँ से बाइक चली, उसके बाद हम यहाँ पे ये सीन दिखाएंगे कि यहाँ से बाइक्स जो हैं क्रॉस कर गई। ये ऑलमोस्ट ओके ही है सीन, इसमें मुझे कुछ एडिट करने जैसा लगा नहीं। इसके बाद में ये सीन आया, बाइक्स यहाँ से क्रॉस कर रही हैं। अब ये सीन बिल्कुल ही सिमिलर हो गया पिछले सीन के जैसा।
कि ये बाइक्स पहले भी ऐसे दिखाया था कि यहाँ पे आई और क्रॉस कर गई। एक तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से शुरू करता हूँ, इस सीन को ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे ये। अब ये मैंने इसको सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट को जो है छोटा करके और फिर डिलीट प्रेस किया है। ये जो 2 स्टेप में किया है, इसको 1 स्टेप में करने का तरीका क्या था, बी प्रेस करके मैं रिपल टूल से इसको यहाँ पे कट करूँगा, तो मेरे को ये काम जो 1 स्टेप के अंदर हो गया। ये आई बाइक्स और ये निकल गई। और इस फुटेज से पहले मैं कोई और फुटेज अभी डालना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर शॉट लग रहे हैं। इसके बाद जो है ये शॉट है और फिर ये शॉट है, यहाँ पे है एक दो, यहाँ पे ड्रोन फुटेज भी थी, ये इंटरव्यू शॉट आ गए, ये एंड में है। यहाँ पे ये ड्रोन फुटेज है हमारे पास, इसको मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ। इसको मैंने जो है सोर्स विंडो में एडिट नहीं किया था, इसको यहीं पे हम पहले देखते हैं कि कौन सा इसमें सेक्शन रखना है हमें। ये सेक्शन मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फुटेज है, अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल आपको नज़र आ रहा है, इस पे आता हूँ, यहाँ पे मोशन लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपको फुटेज की जो है साइज़ नज़र आ जाता है। आप देख रहे हैं इसके जो एजेस हैं यहाँ तक हैं। अगर मैं नॉर्मल पहले वाली फुटेज पे आता हूँ जो विदाउट ड्रोन वाली थी और मोशन पे क्लिक करता हूँ, तो इनकी एजेस बिल्कुल विंडो के साथ ही हैं, यानी कि ये फुल एचडी की हैं। लेकिन ये जो ड्रोन फुटेज थी ये अल्ट्रा एचडी में शूट हुई थी, तो इसके मोशन पे जब क्लिक करते हैं तो ये साइज़ इसका बड़ा आता है। इसको क्या है कि हम यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, इससे स्केल इन करके विंडो के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 71 आई थिंक 72 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिट कर लेता हूँ। अब ये ड्रोन फुटेज पूरी यहाँ पर आ रही है, तो अब थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। ये बाइक्स यहाँ से जो निकली हैं ये शॉट हम लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया, बाइक्स यहाँ पे इस तरह से चल रही हैं, ये शॉट यहाँ से निकालते हैं। और जब ये पास हो गई यहाँ से, बस यहाँ तक का शॉट लेंगे। इसके आगे का शॉट जो है ये इतना मैं फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इसको रहने देते हैं। और अगला ये शॉट है, ये भी ड्रोन शॉट है। ओके, तो फ़िलहाल हम यहाँ पर थे। इन सब क्लिप को थोड़ा सा हम आगे खिसका देते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि यहाँ पे हमें काम करने के लिए स्पेस बन जाए। ड्रोन शॉट्स को हम यहाँ पर पीछे लेकर के आते हैं। अब देखते हैं इसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो जूम करने के लिए मैं इस हैंडल को इस तरह यहाँ मूव करता हूँ, या फिर आप जैसे आपको बताया ऑल्ट से भी आप कर सकते हैं, ऑल्ट और स्क्रॉल, माउस का स्क्रॉल व्हील। तो इस जगह पर थे ये शॉट, हमने इस शॉट से पहले ड्रोन शॉट डालना है। इन शॉट्स को यहाँ पीछे खिसका लेते हैं। ये ड्रोन शॉट को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो ये बाइक्स क्रॉस किए, उसके बाद में ये ब्रिज वाला सीन आ गया। और ये अभी मुझे काफ़ी स्लो चल रही हैं यहाँ पे बाइक्स, थोड़ा स्लो लग रहा है, तो इसको मैं वही स्पीड ड्यूरेशन पे जा कर के इसकी 150 स्पीड कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा इसमें मोशन फास्ट हो जाए। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद ये वाला शॉट रखते हैं, क्योंकि ब्रिज के बाद यहाँ पर है ये। इसको भी मैं ऐसे ही स्पीड ड्यूरेशन 150 कर देता हूँ, प्लस इसमें मैं मेंटेन ऑडियो पिच भी रखूँगा, ताकि ऑडियो ख़राब ना हो इन केस मुझे ऑडियो यूज़ करनी पड़ी तो ये थोड़ी स्पीड बेटर हो गई है। इसके बाद जो है हम ये सीक्वेंस है और ड्रोन का ये सीक्वेंस भी है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आया और इस जगह पर बस यहीं तक कैसे लगाते हैं और फिर ड्रोन सीक्वेंस डाल देते हैं कि क्रॉस किया। बट वो ब्रिज से एक्चुअली जा चुके हैं, तो ये सीक्वेंस जो है इतना, ये क्लिप इतनी लॉजिकल नहीं लग रही। इसके बाद दोबारा ड्रोन वाली, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर जो है ये क्लिप इसके आगे जुड़ जाएगी, ये निकले। और ये भी सेम कैमरा एंगल हो गया, तो ये हम अवॉइड करेंगे। अब हम डिफरेंट कैमरा एंगल हमें चाहिए। तो ड्रोन की यहाँ पे एक और क्लिप थी हमारे पास,
ये लेके आते हैं। इसमें बाइक सामने से आएंगी ये, तो हम ये ले लेते हैं और इसको इधर रखा, बाइक्स आएंगी और ये क्रॉस कर जाएंगी। अब ये अगेन स्लो है काफ़ी, ये क्रॉस किया इन्होंने। इसको मैं राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन 150 कर देता हूँ। अब इसका भी मोशन जो है ये इस पर क्लिक करेंगे अगर आप इफ़ेक्ट पैनल में, ये अलग क्लिप थी तो इसका साइज़ बड़ा है अभी भी, इसको भी मैं 72 कर देता हूँ। अब ये पीछे वाली क्लिप से देखते हैं, ये यहाँ पे बाइक्स गई, इधर से आई क्रॉस और फिर ये चीज़ जो है, अब ये जैसे ही यहाँ से क्रॉस की वैसे ही मैं चाहता हूँ साथ के साथ यहाँ से निकलें। थोड़ा सा गैप है तो मैं चाहता हूँ ये जहाँ पे टायर ये आ गया है इस फ्रेम से शुरू हो। बी प्रेस करके रिपल एडिट टूल से इसको यहाँ तक मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए एकदम स्मूथ एडिट हो गया। अब ये कट लगने के बाद एक बार हम इसको फ्लो में देख लेते हैं हमने अभी तक क्या किया है। सबसे पहले हेलमेट पहना, चाबी लगाई, बाइक स्टार्ट, रेस, गियर एंड देन वी स्टार्ट आवर बाइक्स। मूवमेंट आ रही है। अब ये ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी से आउटडोर की तरफ जा रहे हैं। अब ये विल्डरनेस की तरफ जा रहे हैं। पे ड्रोन शॉट आ गया हमारा बढ़िया, और ये फॉरेस्ट एरिया की तरफ कुछ करते हुए एस्टेब्लिशिंग शॉट सारे अच्छे हो गए। तो ये बेसिकली हमारा बिगिनिंग के शॉट हो गए एस्टेब्लिश करते हुए। इसके बाद हमारा एक्चुअल व्लॉग जहाँ पे शुरू होते हैं, यहाँ पे ये लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं, उस पॉइंट पे हम आएंगे। तो एक बार यहाँ पे डिलीट प्रेस करता हूँ ताकि आगे की फुटेज साथ आ जाए। अब जो है इस शॉट में ये बेसिकली यहाँ से बाइक आई है और यहाँ पर आकर के ये स्लाइड करके यहाँ पे रुकेगी। हमको ये जो चीज़ है हम यहाँ से लेते हैं, इनफैक्ट इधर से लेंगे हम। तो एक तो चीज़ है कि हम इसको साथ के साथ कर रहे हैं। कई बार हमें चीज़ों को मार्क करना पड़ता है कि मेरे को इस पॉइंट से कट करना है या फिर इस पॉइंट तक कट करना है। वो मार्किंग के लिए क्या है कि आप किसी भी क्लिप को अगर सिलेक्ट करते हैं और M प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मार्कर लग गया है, वो छोटा सा यहाँ पर है। अगर मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ क्लिक और यहाँ पर M प्रेस करता हूँ तो एक मार्कर यहाँ पे लग गया है। तो ये मार्कर क्या है, आप जब भी शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे अपने माउस को तो ये मार्कर्स के ऊपर स्नैप करेगी आपकी जो है प्ले हेड टाइमलाइन के ऊपर। तो आप इनको अपना याद रखने के लिए रख सकते हैं कि इस क्लिप में यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मेरा इंपॉर्टेंट है और इधर तक मुझे एडिट करना है। आप ये मार्कर जो है अगर क्लिप को सिलेक्ट करें बिना लगाते हैं, अगर मैं अब M प्रेस करता हूँ कोई क्लिप सिलेक्टेड नहीं है तो ये मार्कर यहाँ टाइमलाइन के ऊपर लग जाता है। तो अभी यहाँ पे क्लिप सिलेक्ट हो गई थी इसलिए क्लिप पे लग गया। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ और बिना कुछ सिलेक्ट किए मैं मार्क लगाता हूँ तो टाइमलाइन के ऊपर मार्कर आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मूव करता हूँ तो यहाँ पे भी स्नैप होगा। टाइमलाइन पे मार्कर लगाने का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपका म्यूज़िक है, किसी तरह से चल रहा है म्यूज़िक और आप चाहते हैं ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ पे आप मार्क लगा लेते हैं कि इधर से इधर पे मुझे एडिट करना है। जहाँ जहाँ पे आप बीट आती है आपकी म्यूज़िक की वहाँ पे आप ये मार्कर लगा सकते हैं। तो हर बीट के लिए आपको एक मार्कर मिल जाएगा और आप वहाँ पर अपनी क्लिप को एडिट कर पाएंगे। तो ये मार्कर जो है आपके एडिटिंग टाइम को बचाने में बड़ा हेल्प करते हैं। फ़िलहाल मैं इनको हटा रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे ये फुटेज चाहिए थी यहाँ कहीं से, तो मैं B प्रेस करके ये रिपल टूल से इसे काट देता हूँ, रिपल एडिट टूल से। तो यहाँ पे ये आए और ये स्लाइड करके हम रुक गए। तो बेसिकली वहाँ से आने तक का और ये स्लाइड करके रुकने का, इतने पोर्शन को मैं थोड़ा सा फास्ट चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कट लगा लेता हूँ और इस क्लिप को राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन, इसको 150 की बजाय मैं इस बार 130 कर देता हूँ। मेंटेन ऑडियो पिच, ओके, यहाँ पे डिलीट। अब देखते हैं इसे, तो ये थोड़ा सा अब थोड़ा और डेंजरस लग रहा है, हालांकि ऑलरेडी भी डेंजरस था, कैमरे काफ़ी पास बाइक आ गई थी, बट अब थोड़ा स्लाइड बेटर लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ऑडियो आ जाती है, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं। Here we are. Damn. तो ये अपना यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि इनकी बाइक एक्सपीडिशन कैसी रही है और ये इतना ट्रैवल करके आए तो कैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें ये बताएंगे यहाँ पे। अब इधर क्या है,
आपको अगर ये चीज़ें सुननी है, मान लीजिए डायलॉग के अंदर एडिट करना है, कि डायलॉग में कई बार होता है कि मुझे इतना पोर्शन रखना है, इतना पोर्शन नहीं रखना है, यहाँ पे फंबल कर गए या फिर यहाँ पर गलत डायलॉग बोल दिया, इस पोर्शन को ये इररेलेवेंट है ब्लॉग से, उसको अगर काटना हो तो आपको डायलॉग सुनना पड़ता है। पर मान लीजिए डायलॉग बहुत लंबे हैं, बहुत देर तक ये चीज़ चल रही है और आप पूरा प्ले करके सुनने में आपको लग जाता है टाइम, तो आप टाइम बचाने के लिए इसको फास्ट स्पीड के ऊपर भी सुन सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ नॉर्मल स्पीड पे प्ले करता हूँ Too hot. Just too hot. It's too humid. But you know what? तो ये इस स्पीड पे चल रहा है। अगर मुझे इसको फास्ट प्ले करना है तो मैं L प्रेस करता हूँ 2 बार, It's too hot. It's too hot. It's too humid. But you know what? We're still counting. तो इससे आप जो है डबल स्पीड के ऊपर अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपको डायलॉग जो है सुन जाएंगे, जल्दी सुन जाएंगे, थोड़ा सा आपका वीडियो को देखने का टाइम आपको बचेगा। एडिट का टाइम में ये भी जो है हेल्प आपको करती है चीज़, कि आपको अगर कोई डायलॉग्स देखने हैं तो आप डबल स्पीड पे देख लें। ये L प्रेस करने से जितनी बार आप L प्रेस करेंगे उतनी स्पीड तेज़ होती जाएगी। सिंगल, Too hot. Just too hot. डबल, But you know what? We're still counting. 4 टाइम्स, तो ये जितनी बार आप L प्रेस करेंगे उतना ही स्पीड मल्टीप्लाई होती जाएगी। हालांकि 2 बार प्रेस करने से ज़्यादा अगर आप करते हैं, 3 बार करते हैं तो आपको डायलॉग ऑडिबल रहेंगे नहीं उतने, तो डबल स्पीड से ज़्यादा देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है आपको और एक जगह पे मिल सकती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स नाम का एक ये जो है ये सेकंड लास्ट नंबर पे है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ जाएंगे जो मैंने आपको समझाए थे। टूल बार के भी सारे देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रिमिंग करने के भी जो अपना, जैसे ए पे हमारा ट्रैक सिलेक्ट था तो ए पे देखिए आप ट्रैक सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एस पे जो मैंने आपको बताया था, एस का शॉर्टकट है स्नैप के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितने भी शॉर्टकट आपको बताए, टी फॉर टाइप, स्लिप टूल का वाई, स्लाइड टूल का यू, हमारे यहाँ पे रेजर टूल का सी, सिलेक्शन टूल वी, ब्रिपल टूल बी, एन रोलिंग एडिट टूल और मार्कर का एम। तो अगर आप ये ध्यान दें, सी से लेकर के एम तक हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इस लाइन के अंदर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि बटन कहाँ पे, तो बड़े अरेंजमेंट के साथ ये बटन लगे हुए हैं, सी एन बी एन एम, ये सारे आपके काम के टूल हैं, ये यूज़ होते हैं नॉर्मली। मार्क इन का आई, मार्क आउट का ओ, तो सारे आपके यहाँ पे टूल्स के शॉर्टकट इधर लिखे हुए हैं। आपको कभी भी अगर कोई शॉर्टकट चेक करना तो आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे जे के और एल पे क्या लिखा है, शटल लेफ़्ट, शटल स्टॉप और शटल राइट। तो शटल का मतलब यहाँ पे है कि ये फास्ट स्पीड पे प्ले करना आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और बीच में जो शटल स्टॉप है वो मतलब रोक देगा उस चीज़ को। तो मैं अगर इसमें इस क्लिप के ऊपर मान लीजिए हम आ जाते हैं, इस क्लिप पे आ जाते हैं, अगर मैं एल प्रेस करता हूँ तो आगे चल पड़ा। मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ ऑडियो को। तो एल प्रेस करने पे ये वीडियो आगे की तरफ चल रही है। अगर 2 बार एल प्रेस किया तो ये 3 बार किया तो वीडियो फास्ट हो गई। अगर के प्रेस किया तो ये रुक गया प्रोसेस जो है शटल का। जे प्रेस करता हूँ तो वीडियो उल्टी डायरेक्शन में चलेगी। अब ये रिवर्स में वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स चल रही है, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये अब हम आगे की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो ये उल्टी चल पड़ी बाइक्स बेसिकली। तो अगर आपको इन एनी केस देखना हो रिवर्स चलाते हुए तो आप इधर से देख सकते हैं। और अगर आपको एक्चुअलिटी में अपनी वीडियो को रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, वो भी आपका स्पीड ड्यूरेशन वाले पैनल में आएगा। अभी यहाँ से लेकर ये बाइक यहाँ से यहाँ पे आई है, इतनी क्लिप को हमने वैसे भी अलग से कट किया हुआ था, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई थी इसकी। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पर स्पीड ड्यूरेशन पे क्लिक करता हूँ, रिवर्स स्पीड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब मैं प्ले करूँगा इसको, क्या होगा, ये पहले जो आउट पॉइंट था वो पहले आ जाएगा और यहाँ से जो है बाइक पीछे चली जाएगी। तो कई बार हमको इस तरह का इफेक्ट बनाना होता है। तो पुरानी फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हीरो जो है नीचे से जंप करता था और उल्टी छलांग मार करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता था। तो बेसिकली वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता था, वो ऊपर से जंप करते थे नीचे जो स्टंटमैन थे और उस मोशन को वो रिवर्स में चला देते थे। तो करते वो ये थे, लेकिन उसको उल्टा प्ले करके और जो है ऐसा लगता था कि नीचे से बंदा ऊपर चला गया। तो इसका भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ, फिलहाल मुझे ये नॉर्मल उस पे चाहिए, यहाँ करके रुका, ठीक है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का मैंने आपको बताया, उसमें से आप काफ़ी चीज़ें वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ शॉर्टकट मैं आपको और बता देता हूँ। बेसिकली आज की क्लास इसीलिए है कि ये एडिटिंग टूल्स तो एक चीज़ है, इसके अलावा आपको देखिए कितनी चीज़ें अभी तक पता लग चुकी हैं जो आपको हेल्प करेंगी एडिटिंग के लिए। अब मुझे मान लीजिए एक एक फ्रेम आगे जाना है, सिंगल फ्रेम। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। एडिट पे जाकर के कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आइएगा। ये जो बटन है आपके एरो कीज़ जो हैं, वीडियो गेम भी खेलते होंगे आप इससे, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये बटन बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पर लिखा हुआ है गो टू प्रीवियस एडिट पॉइंट,
नीचे पे गो टू नेक्स्ट एडिट पॉइंट, इधर स्टेप बैकवर्ड 1 फ्रेम, स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो 1 फ्रेम आपका आगे मूव करेगा, ठीक है, सिंगल फ्रेम। ये देखिए 1 फ्रेम आगे मूव किया। और ये आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए ये जो है थोड़ी वीडियो ब्लर रहती है, फिर साफ़ हो जाती है। बेसिकली यहाँ 1/4 जो लिखा हुआ है मॉनिटर पे, वो 1/4 रेजोल्यूशन पे मुझे वीडियो दिखा रहा है, क्योंकि अगर फुल रेजोल्यूशन पे यहाँ पे आप फुल भी कर सकते हैं। फुल पे करने से क्या होता है कि आपकी अब वो चीज़ नहीं आ रही। अब मुझे जैसे मैं नेक्स्ट फ्रेम कर रहा हूँ, राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो क्लियर नज़र आ रहा है। एक ये बीच में कुछ ये मक्खी टाइप की यहाँ पे आई हुई थी आई थिंक, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेम क्लियर नजर आए। हाँ, तो ये जैसे जैसे मैं नेक्स्ट फ्रेम कर रहा हूँ अब ये क्लियर है, अब इसमें कोई ब्लर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको 1/4 कर देता हूँ, फिर मैं अगर करता हूँ तो एक बार थोड़ी देर के ब्लर होती है और फिर ये साफ़ हो गई है। तो वो इसलिए क्योंकि 1/4 रेजोल्यूशन ये प्लेबैक के टाइम पे दिखाता है। जब वीडियो स्टॉप की होती है, अपने पॉज की होती है, तब आपकी रेजोल्यूशन पूरी दिखाता है, बट जब प्ले करते हैं तब 1/4 दिखाता है। ये अब रेजोल्यूशन कम हो गई है। और इसका करने का फ़ायदा क्या होता है कि फुटेज अगर आपकी हैवी है और आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है तो ये 1/4 पे आप रखें ताकि वो प्लेबैक के टाइम पे हैंग ना हो। तो ये 1/4 के नीचे आप देख रहे हैं 1/8 और 1/16 भी है, लेकिन वो यहाँ पे ग्रेड आउट है, वो मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि ये फुल HD वीडियो है तो 1/4 से नीचे जाने नहीं देगा। अगर 4K वीडियो आपकी होगी या उससे बड़ी फुटेज होगी तभी आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगी, क्योंकि उस केस में सॉफ्टवेयर जज कर लेता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अभी इसकी 1/4 में ये अच्छा प्लेबैक दे देगा, तो इसको हम यहाँ पे 1/4 ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको अब आपको मालूम चला कि राइट एरो की से 1 फ्रेम आगे जाते हैं, लेफ़्ट एरो की से 1 फ्रेम पीछे जाते हैं। और जो अप की डायरेक्शन है, अगर मैं अप प्रेस करता हूँ तो जो लास्ट एडिट पॉइंट था जहाँ पे हमने लास्ट कट लगाया था वहाँ पहुँच जाता है। और अगर मैं डाउन एरो दबाता हूँ तो नेक्स्ट एडिट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर, इधर आपका प्ले हेड आ जाना चाहिए। तो मैं डाउन दबाता हूँ तो ये नेक्स्ट एडिट उस पर आ गया एडिट पॉइंट पे। अगर मैं दोबारा दबाता हूँ तो उससे नेक्स्ट पे आ जाएगा, अप दबाता हूँ तो पिछले पे आ जाएगा। तो ये आपका जो है अलग अलग एडिट पॉइंट पे आपने अगर स्नैप करना हो तो इन कीज से कर सकते हैं, अप डाउन से। और एक फ्रेम आगे जाना हो तो जो है राइट एरो की से आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको अगर डबल स्पीड के ऊपर डायलॉग सुनने हो या डबल स्पीड पे वीडियो प्ले करना हो तो कैसे करेंगे। वो आपका था L को अगर आप 2 बार प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपने स्लो स्पीड पे देखना हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करके और फिर L प्रेस करें तो आपकी वीडियो स्लो मोशन में चलेगी। मैं आपको जो है ये किसी और फ्रेम पे दिखाता हूँ जहाँ पे मोशन फास्ट हो, जैसे कि ये जगह है। अब यहाँ पे इतनी तेज़ी से जो है ये बाइक ड्रिफ्ट मार के घूम गई है। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके L दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपकी ये कितना स्लोली यहाँ पे मूव कर रहा है। ये बहुत स्लो कर देता है। अगर आपको बाई चांस आप नेक्स्ट फ्रेम करके देखना चाहते हैं लेकिन आप बार बार की प्रेस नहीं करना चाहते तो शिफ्ट L आप प्रेस कर दीजिए। दोबारा शिफ्ट L प्रेस करूँगा तो मोशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना स्लो ये मूव किया है। के प्रेस करने से ये चीज़ जो है रुक जाएगी। तो सिर्फ L को 2 बार प्रेस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा मोशन, शिफ्ट प्रेस करके L प्रेस करेंगे तो स्लो हो जाएगा। सिर्फ L को अगर आप प्रेस करेंगे 2 बार या 3 बार जितना भी करेंगे तो उससे मोशन फास्ट होगा। शिफ्ट प्रेस करके L को प्रेस करेंगे तो स्लो होगा। J सिंपली प्रेस करेंगे तो रिवर्स चल पड़ेगी वीडियो। शिफ्ट प्रेस करके J प्रेस करेंगे जैसे मैंने अभी किया है तो रिवर्स चलेगी वीडियो, लेकिन रिवर्स भी स्लो मोशन के अंदर चलेगी। तो यहाँ पर आपको ये स्लो रिवर्स चलती हुई दिख रही है। और K जब भी प्रेस कर देंगे तो आपका ये चीज़ रुक जाएगी। मैंने अभी K प्रेस किया तो ये जो है शटलिंग का प्रोसेस आपका रुक जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे जो है अब ये शॉट जो है ये इंटरेस्टिंग शॉट है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्लो मोशन के अंदर है। तो मैं एक तो इसको यहाँ पे रिपल कर लेते हैं, इस वीडियो को थोड़ा मैं पीछे रखता हूँ। स्लो मोशन के लिए मैं इसको वही राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन मैं इसकी 50 कर देता हूँ। रेट स्ट्रेच टूल से भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही ओके हैं। अब ये मेरे केस में स्लो मोशन अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने जो शूट किया था वो 60 फ्रेम पर सेकंड पे इसको किया था। ऑलरेडी फ्रेम रेट ज़्यादा थी। तो अगर आप ज़्यादा फ्रेम रेट में, हाई फ्रेम रेट में शूट करते हैं, उसको आप पोस्ट में स्लो करेंगे तो स्मूथ मोशन रहता है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल ही 30 फ्रेम पर सेकंड या 24 फ्रेम पर सेकंड पे शूट किया है, फिर आप उसको हाफ करते हैं
तो 12 फ्रेम पर सेकंड पे चलेगा 24 वाला, या 30 वाला 15 फ्रेम पर सेकंड पे चलेगा। तो वो चीज़ आपको जर्की नज़र आएगी, उसमें आपको स्टेप्स मिसिंग नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, ह्यूमन आई को 24 फ्रेम पर सेकंड दिखाएंगे अगर हम, तो उसके लिए वो नेचुरल होता है। 24 फ्रेम से कम जैसे होता जाएगा तो वहाँ पे जर्क आने शुरू हो जाते हैं। 24 फ्रेम से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो और ज़्यादा स्मूथ मोशन रहेगा। तो इस केस में मैंने 50% किया है, तो अभी यहाँ पे स्मूथ है। अगर मैं इसको स्पीड ड्यूरेशन पे आकर के 25% कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये टक 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 हल्के हल्के जर्क आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं इसको और स्लो कर देता हूँ, 10% कर देता हूँ, तो ये अब वीडियो अटकनी जैसे शुरू हो गई है, टक 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 पूरे जर्क आने लगे हैं। तो ये चीज़ है कि जितना आप हाई फ्रेम रेट पे शूट करेंगे उतना आप उसको इजीली स्लो डाउन कर पाएंगे पोस्ट के अंदर। इसके बाद में लास्ट में जो शॉट है ये इंटरव्यू शॉट था। बेसिकली इनकी मूवी आई थी रॉकी मेंटल, पंजाबी मूवी थी। तो ये लोग उसमें नेगेटिव रोल्स में थे। ये करणवीर खुल्लर हैं उस फिल्म के जो है लीड विलन थे ये। तो ये फिल्म प्रमोशन और उस टाइम पे साथ में कुछ और चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोजेक्ट्स इनके किस तरह चल रहे हैं। तो उस टाइप का ये जो है डिस्कशन का यहाँ पे पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा सुना भी देता हूँ। Our little journey, our little adventure in the morning. It was humid, it was hot, you know. तो यहाँ पे वो टूल्स मेरे काम आ सकते हैं। अगर मुझे इंटरव्यू को फास्ट करके सुनना हो तो मैं डबल एल प्रेस करूँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती हैं। फ़िलहाल जो है एक बार इसे शुरू से देख लेते हैं। तो Here we are. तो ये तरीके थे कुछ, आपकी टाइमलाइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग टेक्निक्स थी, किस तरह से आप इन टूल्स को यूज़ करके और बहुत सारे शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को जल्दी से जल्दी एडिट कर सकते हैं। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ये फुटेज है ये पूरी वॉश्ड आउट है, इसमें पूरा ये जो स्काई है ये बर्न हो चुका है, क्योंकि इन लोगों को जो सब्जेक्ट हैं इनको लाइट में रखने के लिए मुझे यहाँ पे लाइट बढ़ानी पड़ी, और पीछे का इससे जो है पूरा सीन बर्न हो गया। यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं थी, इसलिए नेचुरल लाइट में जब भी आपके बैक साइड पे सन हो तो आपके साथ ये वाले इश्यूज़ जो हैं आते हैं। दूसरा, अब ये आप देख रहे हैं कि सीन बहुत ब्राइट है ये, और यहाँ पे सीन डार्क है। तो कहीं पे सीन डार्क है, कहीं पे ब्राइट है, कलर सब डिफरेंट हैं। तो ये जो चीज़ है ये बाद में हम कैसे मैच करते हैं, ये कलर ग्रेडिंग करके हम इन सब सीन्स को जो है एक इनका लुक डेवलप करते हैं, इन सीन्स को मैच करते हैं। स्टोरी टेलिंग का भी एक टूल आप कह सकते हैं कलर ग्रेडिंग को। तो हम यहाँ पे शुरुआत में चले अंधेरे से, सुबह सुबह का समय था ये, बेसिकली रात ही थी। तो अर्ली मॉर्निंग फिर ये आपको दिखना शुरू हुआ, ब्लू आना शुरू हुआ, उसके बाद में लाइट बढ़ती गई। तो ये ड्रास्टिक जो चेंज है उसके बाद में पूरा का पूरा ये वॉश आउट हो गया, धूप बहुत तेज़ हो गई। इन सबको जो है बैलेंस आउट करेंगे हम कलर ग्रेडिंग करके, लेकिन वो इस लेक्चर के अंदर नहीं। तो कलर ग्रेडिंग का अलग से एक प्रॉपर पूरा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, लुक डेवलपमेंट सारा कुछ बताऊँगा। फ़िलहाल आज आपको एडिटिंग टूल्स की मुझे जानकारी देनी थी और साथ में एडिटिंग टेक्निक्स की। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा।